I am Dr. P.K. Sachdeva. I am a director and head neurosurgery department in वेंकटेश्वर हॉस्पिटल. रिसेंटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पेशेंट हमारे पास आया था. ये इराक से आया था. दिस पेशेंट इज़ सफरिंग विद सेरिब्रल पैल्सी सिंस द टाइम ऑफ बर्थ एंड इसके चारों हाथ पैर के अंदर इतनी ज़्यादा स्पास्टिसिटी थी कि ना तो बैठ सकता था ना खड़ा हो सकता था. ऑल्दो ये हमारे पास काफ़ी लेट आया था, एग्ज़ामिनेशन के बाद हमें ये लगा कि इसकी मेंटल डेवलपमेंट तो स्टैटिक हो चुकी है. मेंटल डेवलपमेंट के तो फ़ायदा नहीं होता था, पर मगर एटलीस्ट हम उसको एक फ्रूटफुल लाइफ दे सकते हैं एक प्रोसीजर करके. इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि इसको हम एक बैक्लोफेन नाम की दवाई होती है जिससे स्पास्टिसिटी कम होती है. अगर उसको रीढ़ की हड्डी के अंदर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलाया जाए तो उससे स्पास्टिसिटी कम होती है और पेशेंट बैठने लायक हो जाता है और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट चलने लायक भी हो जाता है. पर इन ऐसे केसेस के अंदर हमें लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की ही ज़रूरत भी पड़ती है. तो हमने डिसाइड किया, पहले हमने इसको टेस्ट डोज दी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. उसके हाथ पैर मुलायम हो गए और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उसमें आनी शुरू हो गई. जब पेशेंट आया था तो देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल. फिर हमने डिसाइड करके इसको बैक्लोफेन पंप डाला, जिसकी एक लीड पंप के अंदर होती है और दूसरी लीड उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जाती है, जिससे टाइमली ड्रग वहाँ से रिलीज़ होके उसमें जाती रहती है और ये अपना जो स्पास्टिसिटी नाम की चीज़ होती है जो लिम्स के अंदर, उसको धीरे धीरे कम करती जाती है. तो जो ये पेशेंट था ये बैठने की कंडीशन में भी नहीं था जब आया था. अब देखिए तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है और अपने हाथ पैर भी हिला रहा है. बेटा हाथ नो हाथ हाँ, ये देखिए हाथ की मूवमेंट इतनी अच्छी हो गई है. ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर दिलीप जो मेरे साथ बैठे हुए हैं. ये अभी उसकी मूवमेंट वगैरह डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे आपको. दिलीप. So hi, I am Dr. Dilip Arya. As a physiotherapist, I am working in Venkateswar Hospital. It's been 6 years. I am working with Dr. P.K. Sachdeva. He is a neurosurgeon. So basically ये हसन, he is 17 year old. ये हमारे पास आया था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी इसके बारे में. So as a physiotherapy point of view मैं इनको बताना चाहूँगा कि जब ये हमारे पास आए थे प्री ऑफ प्रोसीजर में, अब सर्जरी से पहले, तो इसकी जो डॉक्टर साहब ने बताया स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी. ग्रेड के हिसाब से बताऊं तो उस टाइम पे इसकी स्पास्टिसिटी करीब 4 थी और नाउ जो ऑपरेशन करा है डॉक्टर साहब ने, जो पंप लगाया है, इसके बाद इसकी स्पास्टिसिटी इट्स लाइक 1 और 1+ वी कैन से स्लाइट इंक्रीज, थोड़ी सी बढ़ी हुई है. बट प्रॉपर फिजियोथेरेपी के द्वारा थोड़ी से टाइम लगेगा इसमें. अप्रॉक्स 2-3 महीने के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे. सो ऐसे मैं इसके मूवमेंट करके दिखा देता हूँ. जब हमारे पास आया था तब इसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी. नाउ ही इज़ डूइंग very gentle movement on the limbs. Okay, now he is able to raise his hand properly without any support. Now you can see Hassan. अब ये खाना खाता है अपने आप. This one. Now he is doing very well. So basically अब हमें इनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है for long term. Thank you. جاء من العراق والحمد لله جاء في مستشفى वेंकटेश्वर ودكتور بي.كي. سachdeva سوى العملية مع للباكلوفين بامب. وأنا أريد أسأل السيد منير شلون تشوف يعني والله شنو رأيك؟ أنا راجعت الدكتور من كان بالعراق مستشفى العالمي تعال للهند. هنا كان ابني يعاني من تشنج دماغي وبالأعصاب، حركة ماكو بالإيد وماكو بالرجل، وجيت لهنا والحمد لله والشكر لقيت عناية وعلاج كل زين من الدكتور سجداية وعن طريق المترجم أستاذ ضياء ودكتور دليب. هم ما قصروا والحمد لله والشكر. هسه حالة ابني كل زين الحمد لله. ये बोल रहा है कि मैं इराक़ में डॉक्टर पी.के. सचदेवा से मिला था और उसके बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया. कांटेक्ट करने के बाद मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल आया. पहले इसकी ये कंडीशन थी कि ये अपना हाथ पैर हिला नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था बगैर सपोर्ट के. लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और डॉक्टर साहब ने जो सर्जरी की है उसके बाद में ये बहुत खुश है और सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है. काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है. अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र.
कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा बच्चा अब सही हो गया है।